तो आज की क्लास में एनसीईआरटी का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, वो चैप्टर से आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स है ना, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस करवाता हूं मैं। एनसीईआरटी एनसीईआरटी है ना। तो बुक है तो बुक निकाल लो। क्वेश्चन 9.1 क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लेना। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज। तो साइज ऑफ कैंडल दे रखा है, साइज ऑफ कैंडल 2.5 सेंटीमीटर is placed at 27 centimeter in front of concave mirror of radius of curvature 36 centimeter। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ये दे रखा है 27 सेंटीमीटर, दिस इज माइनस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है -36 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि स्मॉल कैंडल प्लेस 27 इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर के इन फ्रंट रखा हुआ है, मतलब लेफ्ट, इधर लेफ्ट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड में यू क्या लेते हैं, साइन कन्वेंशन बताया था, निगेटिव, और रेडियस कर्वेचर इज आल्सो निगेटिव। और ए साइज ऑफ कैंडल मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। तो अपने को क्या निकालना है, इमेज साइज निकालना है, एच डैश, इमेज साइज फाइंड आउट करना है। फिर क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोज टू द मिरर, हाउ वुड बी द स्क्रीन हैव टू बी फॉर्म। और एच डैश निकालना है, वी फाइंड आउट करना है, और नेचर बताना कि कैसा क्या इमेज बनेगा। तो करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो इससे आप क्या निकाल लोगे, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निकाल लेंगे। दिस इज r/2 -36/2, ये हो गया -18 सेंटीमीटर। अब लगा दे मिरर फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो v निकालना है ना, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। 1/v इक्वल टू 1/f, तो फोकस क्या आएगा आपका, 1/-18, और इधर हो गया आपका u है आपका -27। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है भी। सर -2/54। -2/54 नहीं, -2/54 नहीं आ रहा है, सिर्फ -54 ही आ रहा है। -1/18 माइनस माइनस प्लस 1/27, इसका 18 और 27 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 54। ये -3, ये हो गया +2, ये हो गया आपका 1/v इक्वल टू -1/54, दैट इज v आ गया आपका -54 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जिधर आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज भी आपका उसी साइड बनेगा। मतलब स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, कहाँ आपको लिखना पड़ेगा आपको कि स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 54 सेंटीमीटर away from the mirror, to be obtain a sharp image। अब देखो अपने को एच डैश चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। दिस इज एच डैश अपॉन एच, और सेकंड क्या फॉर्मूला था, -b/f
यू, तो एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी अपॉन यू इंटू एच। तो माइनस वी क्या आ गया आपका, -54, और u क्या दे रखा है, -27, और h आपका दिया हुआ है 2.5। ये माइनस से माइनस गया, 27 2, और 2.5 इंटू 2, तो क्या हो गया 5, तो -5 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और मतलब दैट इज हाइट ऑफ द कैंडल इमेज इज 5 सेंटीमीटर। और निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगा इमेज, आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो इमेज बनेगा। एंड द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर, जैसे ही कैंडल को मिरर से क्लोज लाते जाएंगे, देन द स्क्रीन विल हैव टू मूव अवे फ्रॉम द मिरर, तो स्क्रीन क्या होगा, मिरर दूर जाते जाएगा। क्वेश्चन 9.2, a 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror। अब एक क्वेश्चन किसका है, कन्वेक्स मिरर का है। तो इसमें क्या, 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड, मतलब निडल हाइट ऑफ निडल, दिस इज एच, 4.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर से 12 सेंटीमीटर अवे रखा हुआ है, दैट इज ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, -12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखा है आपका 15 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है कि गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, इमेज का लोकेशन निकालना है, मतलब आपको वी फाइंड आउट करना है, एंड द मैग्निफिकेशंस भी आपको फाइंड आउट करना है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। तो करते हैं फाइंड आउट। अगेन आप मिरर फॉर्मूला लगा दे, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, फोकस 1/15 माइनस u हो गया आपका 1/-12। फोकस, फोकल लेंथ पॉजिटिव्स में इसलिए है कि ये कन्वेक्स मिरर है ना, इसके पहले वाला कॉनकेव मिरर था। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/12। तो 15 और 12 का एलसीएम आ जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, दिस इज 9/60। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60/9, 3, ये हो गया आपका 20/3। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। ये आपका v आ गया, मतलब क्या होगा कि इमेज ऑफ द नीडल इज 6.7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। और पॉजिटिव्स में आया, मतलब जिधर आपका फोकस है इमेज आपको उसी साइड बन रहा है। अब क्या निकालना है अपने को, मैग्निफिकेशंस निकालना है। तो दिस इज h अपॉन ए, जिसको अगर आप जैसे भी मानो, इसको अगर आप मानना चाहते हो तो h भी मान लो, या इसको आप h1 मान लो। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ भी नोटेशन आप कुछ भी मान सकते हैं। तो h2 अपॉन h1 माइनस v अपॉन यू, या आप h और h डैश भी मान लें। तो इसमें क्या निकालना है अपने को, h2 निकालना है, -v अपॉन यू इंटू h1। तो -v कितना है आपका, दिस इज 6.7, 6.7, और u कितना है आपका -12, और h1 कितना है 4.5, तो माइनस से माइनस गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इमेज हाइट जो है आपका 2.5 सेंटीमीटर है।
और मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, दिस इज H2/H1। तो H2 तो है आपका 2.5 और H1 है 4.5, मतलब ये आ गया 0.56। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज क्या हो गया 0.56 और इमेज की हाइट हो गई 2.5 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। दैट मीन्स इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनाइज्ड। तो इमेज आपका कैसा बन जाएगा, इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनाइज्ड। और क्या करा था, इफ द अगर निडल को आप निडल इज मूव farther from the mirror, the image will also move away from the mirror। मतलब अगर आप निडल को अगर मिरर से आप अवे रखोगे, दूर रखो, मूव अवे फ्रॉम द मिरर, तो इमेज भी आपको उसी हिसाब से दूरी बनेगा। एंड साइज ऑफ द इमेज विल रिड्यूस ग्रेजुअली, और इमेज की साइज ग्रेजुअली कम होते जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9.3। A tank is filled with water of height 12.5 सेंटीमीटर। मतलब तो इसको मान लेते हैं H1 12.5 centimeter। Actual depth of the needle in water, a tank is filled with water to a height 12.5 centimeter। The apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by microscope to be 9.4 centimeter। मतलब apparent depth दे रखा है, तो इसको मान लेते हैं apparent depth दे रखा है, this is H2 9.4 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाला है आपका एक्चुअल डेप्थ और सेकंड जो है आपका एपरेंट डेप्थ। इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63। तो वाटर की जगह पर आपने कुछ लिक्विड फिल किया जिसकी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.63 अप टू द सेम हाइट। by what distance would be microscope have to be moved, मतलब किस डिस्टेंस तक माइक्रोस्कोप को आप मूव कराओगे टू फोकस ऑन द निडल अगेन, ताकि आप निडल को अगेन फोकस कर सके। तो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही फाइंड आउट करते हैं। न्यू दिस इज H1/H2, H1 इज 12.5 और ये हो जाएगा 9.4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स में 1.33। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला ना, ये आपका ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 आ गया। तो एक काम करते हैं, दोनों म्यू म्यू है ना, तो इसको अपन अलग मान लेते हैं, म्यू डैश मान लेते हैं सबसे अच्छा। ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, जब आपने वाटर को अनदर लिक्विड से रिप्लेस किया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ द नीडल रिमेन सेम बट द एक्चुअल तो डेप्थ सेम ही रहेगा, एपरेंट डेप्थ जो है ना जो चेंज हो जाएगा। तो एपरेंट डेप्थ चेंज हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि लेट y be the new apparent depth, new apparent depth of the needle। तो अब इसका रिलेशन देख लेते हैं, म्यू डैश इक्वल टू H1/y। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1/म्यू डैश। H1 है आपका 12.5 और म्यू डैश है 1.63। इसको आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा 7.67 सेंटीमीटर। तो जबकि इधर एपरेंट क्या दे रखा था 9.4 सेंटीमीटर, आपका न्यू एपरेंट डेप्थ कितना है 7.6 सेंटीमीटर, मतलब एक कम हो गया।
That means new apparent depth of the needle is 7.6 cm. It is less than the H2, मतलब old apparent depth. इसको कह सकते हैं कि therefore to focus the needle again the microscope should be moved. मतलब अगेन needle को फोकस करने के लिए माइक्रोस्कोप को आपको मूव करना पड़ेगा। तो अब है क्वेश्चन कि सर बोलोगे कितना मूव करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस by which the microscope should be moved up। माइनस कर देते हैं 9.4 माइनस 7.67, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.73 सेंटीमीटर तक आपको माइक्रोस्कोप को मूव कराना पड़ेगा ताकि वो अगेन फोकस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.4। तो 9.4 का अगर डिफरेंट डायग्राम दे रखा है तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर ए, फर्स्ट फिगर है ए, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं। फिगर सो रिफ्रैक्शन ऑफ ए रे इन एयर इंसिडेंट, फर्स्ट फिगर है, refraction of ray in air incident 60 degree with the normal to a glass air and water air interference respectively। इसमें एयर ग्लास है और इसमें वाटर एयर है, तो दोनों में खैर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, लेकिन इसमें एयर ग्लास में क्या 35 डिग्री रिफ्रैक्शन और वाटर एयर में 47 डिग्री। तो प्रिडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास में, ये जो थर्ड फिगर है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वाटर इज 45 डिग्री। अब वाटर के एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर दिया 45 डिग्री विद द नॉर्मल टू द वाटर ग्लास इंटरफेरेंस। तो अपने को ये एंगल फाइंड आउट करना है, थर्ड डायग्राम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें फर्स्ट अपन बात करते हैं ग्लास एयर इंटरफेस की बात करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 35 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ इसके अपन क्या निकाल लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। ग्लास एयर, दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज साइन 60 डिग्री साइन 35 डिग्री। इसकी वैल्यू निकाल के रख दें तो साइन 60 0.8660 और साइन 35 0.5736। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.51। अब देखते हैं वाटर एयर के लिए, एयर वाटर इंटरफेस के लिए देखते हैं। इसमें आई दे रखा है आपका 60 डिग्री और आर दे रखा है आपका 47 डिग्री। इसमें भी निकालने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर वाटर, दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर, ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 47 डिग्री। तो 60 का तो ये 0.8660, 47 डिग्री 0.7314। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.184। और क्या निकालना है अपने को, ग्लास वाटर का निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हो जाएगा न्यू ग्लास एयर अपॉन वाटर एयर। तो दोनों वैल्यू रख देते हैं 1.51 और 1.184। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.275। अब देखो, अब इस डायग्राम में क्या दे रखा है आपको, आई दे रखा है आपका 45 डिग्री और आर आपको फाइंड आउट करना है।
तो इस दिस इक्वल टू कर देंगे साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई मतलब ये तो हो गया आपका 45 डिग्री, और साइन आर 1.275। तो साइन आर इक्वल टू साइन 45 मालूम है आपको, 1/√2, और ये अपॉन में आ जाएगा 1.275। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा आपका 0.5546। अपने को साइन आई आया, साइन आर आया, आर निकालना है। इसको आप क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स 0.5546। इसका इनवर्स निकालेंगे तो एंगल आ जाएगा आपका 38.68 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो न्यूमेरिकल्स में भी है। अब बिना इसके आप डायरेक्ट भी ये पूछ सकते हैं, तीनों बिना एंगल दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9.5। A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल डेप्थ दे रखा है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द बल्ब, बल्ब का एक्चुअल डेप्थ दे रखा है, मान लेते हैं इसको D1, दिस इज 80 सेंटीमीटर। What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33। कंसीडर द बल्ब टू बी पॉइंट सोर्स, बल्ब को पॉइंट सोर्स कंसीडर करना है। तो काम करते हैं इस 80 सेंटीमीटर को मान मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 0.8 मीटर। एक काम करते हैं इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या होगा। ये आपका 80 सेंटीमीटर है, दिस इज 80 सेंटीमीटर। कोई क्वेश्चन कह रहा है अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक, अपन ने टैंक बना दिया, और बल्ब क्या है, बॉटम ऑफ द टैंक, मतलब यहाँ पर आपका ए बल्ब दिया हुआ है, दिस इज बी, ए बल्ब दिया हुआ है। What is the area of surface of water through which the light from the bulb can be emerge out? मतलब इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा आपका, मान लीजिए रे ऑफ लाइट इधर गया, इधर भी जा सकता है, और ये बना लेते हैं नॉर्मल, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफ्लेक्शन दिखाओगे कैसे, नॉर्मल से तो दिखाना पड़ेगा आपको। ये है आई, ठीक है। यहाँ अगर मैंने नॉर्मल दिखाया, देख, तो अल्टरनेट से ये भी आई हो जाएगा, यहाँ भी अगर नॉर्मल दिखाया ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि रे ऑफ लाइट इधर से गया और इधर से फील हो गया। कब होता है ये मैंने बताया था उधर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो आपका 90 डिग्री में। और इसका नेमिंग कर देते हैं ओ ए, जिसकी तो बी तो है ही है, और दिस इज सी। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाई 2, दिस इज इक्वल टू ए ओ ओ बी, ए ओ और ओ सी, ए सी है ना, ए ओ सी हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। तो म्यू तो दिया हुआ है 1.33, साइन आर साइन 90, और दिस इज साइन आई, और साइन 90 मालूम है आपको 1 होगा, तो साइन आई इक्वल टू 1 अपॉन 1.33। तो आई इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेना 1.33,
तो इनवर्स निकालेंगे तो आ जाएगा 48.75 डिग्री। अब डायग्राम से निकालो, डायग्राम अगर देखें, tan I इक्वल टू OC अपॉन OB, और OC क्या हो जाएगा आपका, दिस इज R, और OB क्या है आपका, ये जो D1 है ना, दैट इज OB, और यहाँ I निकला हुआ है 48.75 डिग्री, और D1 तो और I tan I, तो एक काम करते हैं, tan I की वैल्यू रख देते हैं 48.75, और अपने को क्या चाहिए, R निकालना है, D1 दे रखा है 0.8, R इक्वल टू tan 48.75, 48.75 इंटू 0.8, आपका R आ गया 0.91 मीटर। इससे आप एरिया निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर, दिस इज पाई आर क्या है 0.91 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया आ जाएगा आपका 2.61 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ही तो निकालना था आपको। ये मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाए रे ऑप्टिक्स के 9.1 से लेकर 9.5 तक। इसके आगे के क्वेश्चंस कल देखते हैं।